हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप, हम और इंग्लिश। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। आप बहुत अच्छे से लर्निंग कर रहे हैं, आपको सारी वीडियोस क्लियर हो रही हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप अगर आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पोस्ट कर देती हूँ। चाहिए क्लिक कीजिए, उसको चेक करिए, उसको पढ़िए। विद इन फ्यू मिनट्स आपको पता चल जाएगा हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, उनका क्या यूज है और वो हमें क्यों जरूरत पड़ती है। डू वॉच माई वीडियोज। सो अभी के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज टाइप्स ऑफ नाउन्स। अभी हमने नाउन्स और प्रोनाउंस सीख लिए हैं। नाउन्स क्या होते हैं? ऑल काइंड ऑफ नेमिंग वर्ड्स, चाहे वो नाम आपका है, मेरा है, किसी बिल्डिंग का है, किसी स्कूल का है, किसी एनिमल का है, किसी चीज का है, लेकिन वो नाउन है। प्रोनाउंस क्या है? जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं, पढ़ते हैं, एक ही वर्ड की रिपीटेशन बार 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 आती है खुद के लिए, किसी चीज के लिए, उसे अवॉइड करने के लिए इंग्लिश ने एक बहुत ही मैजिकल मेथोडोलॉजी निकाली है जिसे हम प्रोनाउंस कहते हैं। तो नाउन की जगह पर जिस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं उन वर्ड्स को हम प्रोनाउंस कहते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं ही, शी, इट, यू, वी, मी, माई एंड मैनी। राइट, मैनी मोर, मतलब बहुत सारे ऐसे ही वर्ड्स। तो आप प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए, उसमें मैंने नाउन एंड प्रोनाउन बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, समझाए हैं। आप पढ़ेंगे तो आई एम श्योर आपको एक ही बार में वो समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डू यूज माई कॉमेंट सेक्शन। प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चन, योर कंफ्यूजन। आई डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू रेक्टिफाई इट फॉर यू। तो चलिए अब आप शुरू करते हैं। क्यों हमें नाउन्स के बाकी के टाइप्स को भी समझना जरूरी है, ये भी मैं आपसे अब डिस्कस करूंगी। नाउन्स, प्रोनाउंस, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसी वजह से मैं आपको बहुत शॉर्ट में, बहुत क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से आपको सिंप्लीफाई करके वो कॉन्सेप्ट्स दे रही हूं, ताकि आप जब अपनी ग्रामर स्टार्ट करें या आप अपनी कॉन्वर्सेशन राइटिंग में या स्पीकिंग में स्टार्ट करें, सो यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज स्किल्स। आपको वो समझ होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। क्योंकि अगर कंफ्यूजन ये हुआ कि कौन से वर्ड्स आ गए, ये तो नाउन नहीं थे, ये तो नाम नहीं है। इन सब कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लाई हूं कि नाउन्स को हम कौन कौन से हम नाउन्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने। फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैंने 9 टाइप्स ऑफ नाउन्स, आई एम सॉरी, 9 टाइप्स ऑफ नाउन्स मेंशन किए हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, concrete noun, abstract nouns, collective nouns, compound nouns, possessive nouns, countable nouns, uncountable nouns। और इन्हीं 9 के लिए मैं आज आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी कि इन सारी कैटेगरीज को हम नाउन्स में कैसे रखते हैं। स्पेशली द स्टूडेंट्स जिन्हें अपनी क्लास में ये सीखने के बाद भी कंफ्यूजन रह गया है, डू वॉच माई वीडियो, आपको ये क्लियर होगा। टीचर्स जिन्हें लगता है कि थोड़े से और इजी एंड सिंप्लीफाइड मेथोडोलॉजी यूज करके वो अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं, ऑल द बेस्ट एंड यू कैन डू यूज माई वीडियोज ऑल्सो। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से, विच इज प्रॉपर नाउन्स। व्हाट इज प्रॉपर नाउन्स? नितिका, इंडिया, रियल जूस। Nitika, what is the meaning of Nitika? It is a name of a girl, of a lady, and that's why it is a proper noun. A proper noun is a name. Any name, किसी भी चीज का नाम, men, woman, country, या real juice is a product. हम पीते हैं मार्केट का पैकेट जूस, real juice is one of among them. उन्हीं में से एक वैरायटी है, so it is real juice. These are proper noun. Common noun. कॉमन का मतलब होता है बेसिकली जेंडर। हियर डॉग एक एनिमल है और उसका भी एक नाम होता है, हो सकता है ब्रूनो, लूसी, कैन बी एनी नेम। कैट का एक नाम हो सकता है। सिटी इज अ कॉमन नेम। अगर आपके किसी सेंटेंस में आता है आई डोंट लिव इन अ विलेज, आई लिव इन अ सिटी, आई एम अ कंट्री मैन बट आई लव टू बी इन सिटी। सो अगर वो सिटी वर्ड आपके सेंटेंस में आ रहा है, अंडरलाइन कीजिए उसको, वो नाउन है। बुक, डू यू हैव बुक? आई हैव मेनी बुक्स। सो ये बुक और बुक्स वर्ड अगर आपके सेंटेंस में है तो वो नाउन है। बिल्डिंग, इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग,
इट्स सच अ ह्यूज बिल्डिंग, मेनी टावर्स, राइट। अगर आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइक टावर्स या बिल्डिंग्स, सो दैट इज ऑल्सो नाउन। मैन, आई हैव सीन अ मैन हाइडिंग इनसाइड। जो मैन वर्ड आपके सेंटेंस में आया है वो नाउन है। कौन सा नाउन है वो? कॉमन नाउन, इट्स कॉमन। कॉन्क्रीट नाउन्स, अब कॉन्क्रीट से क्या मतलब है? बेसिकली वो यहां पर मटीरियलिस्टिक है। टेबल और इधर मेड ऑफ वुडन, सो टेबल इज कॉन्क्रीट, मीन्स जो किसी मटीरियल से बनकर तैयार हुआ है और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। लाइक आई हैव अ बिग टेबल इन माई रूम टू वर्क ऑन। मेरे पास एक बहुत बड़ी सी टेबल है जिसपे बैठ के मैं काम करता हूं, तो वो जो टेबल है वो नाउन है। वाटर, आई एम थर्स्टी, कैन आई क्वेंच माई थर्स्ट विद वाटर? क्या मुझे वाटर मिल सकता है? अगर आपका वाटर वर्ड सेंटेंस में है तो वो नाउन है। फ्रेग्रेंस, आई एम फीलिंग सम फ्रेग्रेंस हियर, या कैन यू गेट मी अ परफ्यूम? अब परफ्यूम्स के बहुत सारे नाम होते हैं, फ्रेग्रेंस बहुत टाइप्स की होती हैं, तो ये दो वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में है तो वो नाउन्स हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स। सॉल्टी, इट्स टेस्ट इज सॉल्टी, सो टेस्ट सॉल्टी, सॉल्टी इज वॉट? सॉल्ट वाला टेस्ट है, इट्स नाउन्स हियर, कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव, आई लव माई पेरेंट्स। ग्रीफ, I'm really sad. I have a grief upon the death of so and so, or upon the loss, even upon your loss. So किसी भी तरह की feelings, प्यार, दुख, happiness, खुशी, I'm very happy for you after seeing your result. मैं बहुत खुश हूं। तो वो जो क्वालिटीज, जो फीलिंग्स हैं आपकी, वो फीलिंग्स भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कलेक्टिव, कलेक्टिव आपको वर्ड से पता लग रहा होगा। कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन, मतलब कुछ चीजें एन नंबर्स हैं, बहुत सारी हैं, मेनी थिंग्स। सो टीम, आपने कभी सुना होगा कॉर्पोरेट सेक्टर में, या इधर कभी अपनी क्लास में मैम से भी सुना होगा, वी हैव टू वर्क इन अ टीम, जस्ट बी टुगेदर एंड डू द वंडर्स। साथ में आ जाओ और कमाल करके दिखा दो। आपको टीम वर्क करना है। मैं 4 का ग्रुप बना रही हूं, 5 का ग्रुप बना रही हूं, तो वो वर्ड टीम कलेक्टिव है। इकट्ठे हो गए, बहुत सारे हो गए, कलेक्टिव, टीम। फ्लॉक ऑफ शीप, आपने शेपर्ड को देखा है, गडरिये को, जो बकरियां चराते हैं, गाय चराते हैं, भैंस चराते हैं, या फिर अपनी उनको ग्रास लैंड में, मैदान में लेकर जाते हैं खिलाने के लिए। सो वो जो लेकर जाते हैं एक झुंड, एक शीप को, एक बकरी को तो नहीं लेके जाते, एटलीस्ट 2, 3, 4, 5 या उससे बहुत ज्यादा होती ही हैं। कश्मीर में बहुत सारी शीप आपको देखने के लिए मिलेंगी। फ्लॉक ऑफ शीप, उनके लिए हम यूज करते हैं एक झुंड, भेड़ का झुंड, फ्लॉक ऑफ शीप। बंच ऑफ फ्लावर्स, इसी तरह जो गुलदस्ता है, बुके जिसे आप बोलते हैं, उसे हम बंच ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। सो इट्स कलेक्टिव बिकॉज दे आर नॉट वन, दे आर मैनी। इसके अंदर हम वन एंड मैनी पढ़ते हैं। कंपाउंड नाउन्स, कप, केक, कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब जुड़े हुए। 2 चीजों को जब हमने साथ में जोड़ा है वो कंपाउंड हो गया। कप अलग है, केक अलग है। कप वाला केक खाया है, ब्राउन कलर का, ऑफ कोर्स खाया होगा। कप केक। फुटबॉल, ये तो पक्का सबने देखी होगी। फुट, पैर से मारने वाली बॉल या पैरों वाली बॉल, फुटबॉल। तो 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, पैर और बॉल, कंपाउंड नाउन। रेन कोट, बारिश में पहने जाने वाला कोट। सो रेन अलग है लेकिन कोट उसके साथ यूज होने वाला, 2 शब्दों को मिलाकर एक मीनिंग हमारे पास आया है, दैट इज रेन कोट, राइट। सो दैट इज कंपाउंड नाउन्स। पजेसिव नाउन्स, पजेसिव जैसे आपको इसका स्पेशली आप स्ट्रेस करते हो, अधिकार, हम पजेसिव करते हैं, ये उसकी ही है। आप फोकस कर रहे हो ये बताने में कि वो जो चीज बिलोंग करती है वो किसी खास की है। जैसे माई मदर्स कार, मेरी मम्मा की कार है, ये किसी और की नहीं है, मम्मा की, इसीलिए हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, इसे बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। ऊपर लगने वाले कोमा को बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एंड दिस इज एस। तो ये चीज ये स्ट्रेस करता है कि ये मम्मी की ही कार है। डॉग्स बेड, ये जो बेड है वो डॉग का ही है। फ्रेंड्स टॉय,
इट्स नॉट माइन, ये टॉय मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का टॉय है। तो जब आप किसी चीज के लिए पजेसिव, पोजेशन, अधिकार यूज कराते हैं या दिखाते हैं या दर्शाते हैं अपने सेंटेंस में, वो होता है पजेसिव नाउन्स। अब हम आते हैं काउंटेबल। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ऑफन टू यूज, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला और बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है, इसे समझ लीजिएगा। सिंगुलर एंड प्लूरल आपके जिसमें आते हैं वो होता है काउंटेबल नाउन्स, लाइक बुक, बुक्स। अ नंबर, कोई भी 2, 3, 7, 4, 8, ये सारे नंबर्स आते हैं काउंटेबल। काउंटेबल की मीनिंग से पता लग रहा है काउंटेबल, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट, राइट। एन ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा बजाने वाला। 2 cars, 5 cars, इन विच यू नो द सर्टेन नंबर, जिसे काउंट किया जा सकता है। वो सारी चीजें, वो वस्तुएं, वो ऑब्जेक्ट्स, वो हमारे काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट पे फॉरवर्ड करते हैं, लास्ट अनकाउंटेबल नाउन। अन लग गया, काउंटेबल से पहले अनकाउंटेबल, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। यू एन अन इज मोस्टली नेगेटिव, प्रीफिक्स है यानी वर्ड के शुरू में लगता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। क्या आप बैठ के राइस काउंट कर सकते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5-6 राइस, मैं बात कर रही हूं बहुत सारे। अगर मैं आपको 5 किलो राइस दे दूं तो क्या एक एक राइस आप काउंट करेंगे? कर सकते हैं, लेकिन वो जनरली नहीं करते हैं, राइट। सो जिन चीजों को हम इतनी बहुत सारी मात्रा में, जैसे चीनी हो गई, आटा हो गया, सूजी हो गई, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते बैठकर। उन्हें हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। टन, लीटर्स, मिलीलीटर्स, किलोज। सो अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर। वाटर को आप लीटर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसे काउंट नहीं कर सकते। राइस, जूस, इंफॉर्मेशन। क्या आप कह सकते हैं मेरे पास आज 4 इंफॉर्मेशन है? नो, यू कैन से आई हैव सम इंफॉर्मेशन, आई हैव मच इंफॉर्मेशन, बट नॉट 4 information, 2 information, 1 information. So, some, few, little, थोड़ा, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स का पार्ट है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कितने नाउन्स बताए हैं? ये हैं 9 नाउन्स। मैंने यहां लिखे हुए भी हैं, प्लीज बोर्ड की पिक ले लीजिएगा या फिर आप उसको पॉज करके अच्छे से रीड कीजिएगा। ये 9 पार्ट्स नाउन्स के हमारी जनरल लाइफ में, जिसमें हम सेंटेंसेस बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, वो हमारी स्पीकिंग स्किल्स को, हमारी इंग्लिश बोलने की एक्यूरेसी को इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए इन्हें एक बार समझ लीजिए, फिर आप इनको जनरली जब यूज करेंगे समझने के बाद, तो आपको पता होगा कि आप क्या बोल रहे हैं। वाई टू बी एम्बैरेस, किसी के सामने हम गलत बोलकर एम्बैरेस क्यों हो? हम सही बोलकर इम्प्रेसिव नहीं हो। सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन इम्प्रेसिव एंड एम्बेरसमेंट। सो कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए, वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, आपको पसंद आया हो, तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपके साथ इसको सिर्फ एक बार बहुत स्मॉल तरीके से, बहुत इजी तरीके से रिव्यू फिर से करती हूँ। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पजेसिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। आप नाउन्स में बहुत सारी चीजें पढ़ते होंगे, स्पेशली मैं छोटे बच्चों को बोलूंगी, वो पढ़ते होंगे जेंडर्स, मेल फीमेल, कॉमन जेंडर, राइट। इसी तरह काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल जैसे सिंगुलर प्लूरल, काउंटेबल में ये वाले मटेरियलिस्टिक, राइट। ये सारी चीजें हमारे नाउन्स में आती हैं। किसी भी चीज की नाम या प्रेजेंस अगर इस फॉर्म में आपके सेंटेंस में है तो वो नाउन्स हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। इसको जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। आगे मैं आपके लिए लेकर आऊंगी पार्ट्स ऑफ प्रोनाउंस। जिस तरह से नाउन्स को समझना जरूरी था, आगे के सारे प्रोनाउंस को भी समझना जरूरी है। फिर हम अपने नए सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, वर्ब एंड एडजेक्टिव्स पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। Thanks for watching. Subscribe to our channel.